जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मित्रों बात करेंगे जैसे कि 2022 प्रारंभ होने जा रहा है, सभी के लिए बहुत ही शुभदायक रहे। 2022 नया साल आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहे। और आज मित्रों बारी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की है कि 2022 जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा बेस्ड ऑन योर असेंडेंट, ना कि राशि। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपकी मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, पार्ट वन के अंदर वो वीडियो है, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपकी कर्क राशि है, सिंह राशि है या फिर कन्या राशि है, ये पार्ट 2 होगा, तो आप सी मोर के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। एंड आज बात करेंगे हम पार्ट 3 जनवरी 2022 फॉर द लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस असेंडेंट। 3 असेंडेंट के बारे में बेसिकली बात करेंगे। और यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि राशि वीएस असेंडेंट, चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट राशि क्या है, मन। क्योंकि राशि वाइज कुछ चीज़ें ही चेक की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मनोस्थिति हो गई, आपका डिप्रेशन लेवल हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, आपके डेली मूड हो गए, तो ये देखे जाते हैं राशि से। शनि की ढैया हो गई, शनि की साढ़े साती हो गई, ये जो फाइनेंशियली है, जीवन में उतार चढ़ाव, आप कितना ग्रो करोगे, दैट वी नीड टू लुक एट बाय द असेंडेंट, कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है और आपके जन्म लगन से गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से जीवन में चलोगे। यस, यू विल गेट द राइट प्रेडिक्शन। तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। तो राशि क्या है, मन, लगन क्या है, हमारी होल बॉडी, पूरा का पूरा हमारा तन। तो हमने देखना है कि भाई हमारे साथ क्या हो सकता है वैवाहिक जीवन में, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, जॉब में, बिजनेस में, तो ऑल ओवर कैसा रहेगा, वी नीड टू लुक एट बाय आवर असेंडेंट। तो दो चीजें आपको मालूम होनी ही चाहिए कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। दो चीजों का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपको मालूम है, वेल एंड गुड, चेक दैट प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। इफ यू डोंट नो विच असेंडेंट यू आर एंड विच मून साइन यू आर, यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस आप मेंशन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो कि भाई आपकी कौन सी जन्म राशि है, विच मून साइन यू आर एंड विच असेंडेंट यू आर, आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो। 3 चीजें मेन जरूरी चाहिए मुझे, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि पंडित जी बता दें कि कौन से जन्म लगन की मेरी जन्म कुंडली है और कौन सी जन्म राशि है। एंड काफ़ी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एंड वंस अगेन, जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है ऑल द वे फ्रॉम टेक्सास यूएसए। चलिए जी, शो को आगे बढ़ाते हैं। 3 असेंडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। और इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वक्री ग्रहों के बारे में बात करूंगा, अस्त ग्रहों के बारे में बात करूंगा जो कि जनवरी में होंगे। सबसे पहले बात करेंगे मरकरी रेट्रो, बुध देवता का वक्री होना, जो कि 14 जनवरी से बुध देवता वक्री हो जाएंगे। एंड वीनस विल बी रेट्रो टिल जनवरी 29। तो बेसिकली दिसंबर 19 को शुक्र देवता वक्री हुए थे और जनवरी 29 तक शुक्र देवता वक्री रहेंगे। वक्री होने का मतलब है कि ग्रह अपना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए था। तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अस्त ग्रहों के बारे में बात करेंगे वेरी क्विक। जनवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह अस्त रहेंगे। शनि देवता अस्त होंगे 23 जनवरी से लेकर फेब 27 तक शनि देवता अस्त रहेंगे। और बुध देवता अस्त होंगे जनवरी 17 से लेकर और जनवरी की 30 तारीख तक बुध देवता अस्त रहेंगे। और शुक्र अस्त होगा 6 दिनों के लिए, जनवरी 5 से लेकर जनवरी 11 तक शुक्र देवता जो है अस्त रहेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एंड चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। तो बैक टू द लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। तो जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर डीपली बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए इस शो के बारे में। एंड अगेन रिमाइंडर, इफ़ यू डोंट नो कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है और कौन सी आपकी जन्म राशि है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो बाय कमेंट कि भाई कौन सी आपकी जन्म राशि है और कौन सी आपकी जन्म लगन की जन्म कुंडली है। चलिए जी, शो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, सबसे पहले गोचर में ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मंगल और केतु की युति रहेगी, अंगारक दोष जो रहेगा आपके दूसरे भाव के अंदर, और सूर्य शुक्र युति रहेगी आपके तीसरे भाव में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य देवता तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, शुक्र देवता उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, पर ग्रहों का राजा तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है।
शनि बुध युति आपके सुख भाव के अंदर एंड जुपिटर विल बी इन योर 5th हाउस एंड राहु विल बी इन योर 8th हाउस। राहु 8th हाउस के अंदर जरा ठीक नहीं है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी प्रेडिक्शन वाइज इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर लिब्रा असेंडेंट जनवरी 2022, व्हाट काइंड ऑफ ए प्रिकॉशन यू शुड टेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, एक तो मंगल और केतु का दूसरे भाव में बैठा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखिएगा। सोचें समझें तभी अपनी वाणी से जरा बात निकालिए। ओवर टॉकिंग इज नॉट गुड। बोलें उतना जितने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ओवर टॉकिंग की वजह से आपकी इंसल्ट हो सकती है, परिवार में कलेश हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्से वाली वाणी। एंड मेक श्योर बी पोलाइट विद द पीपल। बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा भड़क गए, किसी बात कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, मुंह फट होकर आपने जवाब दे दिया, बाद में आप पछताएंगे कि भाई हाय मैंने नहीं बोला होता। बी केयरफुल ऑन दैट। तो सोचें समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। तो मेक श्योर ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड गुड थिंग इज हैपनिंग इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, व्हेन मार्स विल ट्रांजिट इन सजिटेरियस, जब मंगल देवता धनु राशि के अंदर गोचर में जाएंगे, जो कि आपका तीसरा भाव रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर धनु राशि पड़ती है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और जनवरी की 16 तारीख तक मंगल देवता आपके दूसरे भाव में रहेंगे एंड आफ्टर दैट सन विल ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस विच विल बी सजिटेरियस मून साइन। तो तीसरे भाव के अंदर मंगल देवता गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड जनवरी 16 टू Feb 26 तक मंगल देवता आपके तीसरे भाव के अंदर रहेंगे अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। तो तीसरे भाव के अंदर मंगल देवता का बैठा होना, धन भाव के स्वामी का और 7th हाउस लॉर्ड का तीसरे भाव में बैठा होना, स्पेशली मंगल कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट दिखाना, मेहनती आप रहोगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और ये गोचर आपके लिए भी शुभ रहेगा, मंगल देवता का धनु राशि के अंदर गोचर, और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जरा आपको ध्यान में रखनी होंगी। मेक श्योर हमारे जो यंगस्टर हैं, बोलते हैं ना कि भाई जोश के अंदर होश खो देना, कुछ ज़्यादा जोश में आकर कर दिया। मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। चीज़ों को लेकर ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। रेस्ट ऑफ इट, सूर्य देवता भी आपकी 14 जनवरी तक यूएस के हिसाब से, जैसा कि आप जानते हैं आई एम इन टेक्सास, तो 14 जनवरी 3:15 AM तक सन विल बी इन योर 3rd हाउस एंड आफ्टर दैट सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर संक्रांति रहेगी इंडिया के हिसाब से 15 जनवरी को, यूएस के हिसाब से जो है जनवरी 14 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, जनवरी की 14 तारीख तक सूर्य देवता आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। लाभ भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा, इन्वेस्टमेंट के अच्छे खासे योग बनते हैं। बट इन्वेस्टमेंट का मेक श्योर स्टेप तभी आप लीजिएगा, पहले जन्म कुंडली दिखाइए कि जन्म कुंडली में पार्टनरशिप वाइज या फिर कौन से बिजनेस को लेकर आप प्लान कर रहे हो, किसके साथ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, उसकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं। वी नीड टू लुक एट बाय द असेंडेंट, बाय योर असेंडेंट। साथ साथ जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सो सूर्य देवता का धनु राशि के अंदर गोचर जनवरी 15 तक आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। एंड आफ्टर दैट शुक्र देवता लंबे समय तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो तीसरे भाव में शुक्र देवता का बैठा होना कहीं ना कहीं सर्दी, जुकाम, बुखार छोटे बच्चों को हो सकता है, क्योंकि ये आपका असेंडेंट लॉर्ड है और ये आपका एक खराब भाव का भी स्वामी है, अष्टमेश भी है, 8th हाउस लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मेक श्योर खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। बच्चों को जरा ध्यान रखें कि मेक श्योर बच्चे जो है कहीं ना कहीं बोलते हैं ना भाई जैकेट नहीं डाली, सर्दी, जुकाम, बुखार बच्चों को कैच कर लिया, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। तो पेरेंट्स जो है बच्चों का ज़रा ध्यान रखें, स्पेशली छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ की प्रॉब्लम, दैट कैन हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड बात करेंगे व्हेन सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, जब सूर्य देवता मकर राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। देखिए जी, आपका 4th हाउस रहेगा, तो इसमें जब सूर्य देवता आपके 4th हाउस के अंदर यानी सुख भाव के अंदर गोचर करेंगे जनवरी 15 से लेकर और Feb 12 तक, मेक श्योर इसमें इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं मन में अशांति हो सकती है। वन सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, तो इसमें मन की शांति जरा बनाए रखें। और ये सूर्य देवता 4th हाउस के अंदर बैठकर आपकी मदर की पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, और शनि देवता ऑलरेडी लंबे समय तक आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो आपकी मदर जो है ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप डेली रूटीन में जरूर करें। अगर कोई भी अगर हेल्थ इशू आपकी मदर को घेरे हुए है, कोई भी हेल्थ इशू अगर आपकी मदर के साथ चल रहा है तो
ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बुध देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। ये आपके खर्च भाव का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, बुद्धि से कार्य बनेंगे। मेक श्योर डोंट बी लेजी, आज के काम को कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जुपिटर इन 5th हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही शुभ। हालांकि तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, बट कारक है 5th हाउस के अंदर गुरु देवता जुपिटर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें सफलता मिलने के आसार हैं, पर एक बार इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। गुरु का गोचर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, बट आपके फादर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेक श्योर आपके फादर जो है ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके फादर के लिए रहेगा। और उनकी हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए अच्छा है, बट आपके फादर के लिए किस किस बेस पर अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं डायबिटिक, शुगर लेवल अप एंड डाउन होना, दैट कैन हैपन। बॉडी के अंदर फैट बढ़ना, और दूसरा पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ डायबिटिक, शुगर बढ़ सकती है जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग बढ़ सकती है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ यूर लिब्रा असेंडेंट। यहाँ पर मित्रों इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि राहु केतु एक्सेस, राहु जो है आपके अष्टम भाव में और केतु जो है आपके दूसरे भाव में। यहाँ पर यंगस्टर जरा ध्यान रखें, डोंट बी शोर्ट टेम्पर, पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बोलते हैं ना कि भाई केतु का स्पेशली दूसरे भाव में बैठा होना, स्मोकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा हो गई, दैट कैन हैपन। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अल्कोहल एडिक्शन, दैट कैन हैपन। पता लगा बात बात पर झूठ बोलना, गलत संगत से बेसिकली नुकसान हो सकता है। और राहु 8th हाउस के अंदर बैठकर बड़े बुजुर्गों को हर्निया की दिक्कत दे सकता है, पाइल्स जैसी गंदी बीमारी दे सकता है, और बेली बटन के नीचे के पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पर ध्यान दें। यंगस्टर जरा ध्यान रखिए, मेक श्योर पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर पता लगा गाड़ी आपने कहीं पर मार दी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसमें 13 अप्रैल तक बेसिकली संभल के रहिएगा राहु और केतु को लेकर, केतु दूसरे भाव में और राहु अष्टम भाव में। अगर ऐसी कोई दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि केतु दूसरे भाव में बैठकर धन की हानि करेगा, फाइनेंशियली दिक्कतें पैदा करेगा। अगर ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप डेली पूजा में जरूर किया करें, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो हमने बात किया मंगल और केतु के गोचर के बारे में, सूर्य और शुक्र देवता के गोचर के बारे में, शनि बुध के गोचर के बारे में, गुरु गोचर और राहु के गोचर के बारे में हमने बात की है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और बात करूँगा मित्रों, जो लोग जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जॉब चेंज को लेकर मेरे हिसाब से शुभ समय प्रारंभ होता है 15 जनवरी से पहले पहले आप प्लान कर सकते हो, अच्छा रहेगा। एंड गुड थिंग इज दिस, वंस मार्स विल ट्रांजिट इन सैजिटेरियस, 16 जनवरी के बाद से भी समय शुभ प्रारंभ होता है, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब एंड यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। और जो लोग बिजनेसमैन है, समय शुभ रहेगा 16 जनवरी के बाद से, कार्यों में सफलता, बिजनेस के अंदर उन्नति के योग बनेंगे, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, मेक श्योर उधार के लेन देन संबंधित मामलों में, पैसे उधार, एक बोलता है ना कि भाई बड़ी अमाउंट, मेक श्योर गो बाय रूल कि भाई इस डेट से पहले पहले पैसे आ जाने चाहिए, अदरवाइज पैसा आपका फंस सकता है अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, अपनी डेली पूजा में शुक्र देवता के मंत्र जाप जरूर किया करें। सिंपल सा मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, क्योंकि आपका लग्नेश भी शुक्र देवता है और आपका अष्टमेश भी शुक्र देवता है, तो इसमें कार्य आपके सिद्ध होंगे वंस यू विल चैंट द वीनस मंत्र इन योर डेली पूजा। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, एंड काफ़ी जगहों पर यू विल सी ओम द्राम एंडिंग विद म, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यस यू कैन डू दैट, बट इफ़ यू डू एंडिंग विद ग, दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव, अच्छा रहेगा, तो कीजिएगा जरूर। और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए चंद्र देवता की उपासना किया करें, दैट विल बी ओम एंग क्लींग सोमाय नमः। मंडे को आप फास्टिंग भी कर सकते हो, शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। पर मेरे हिसाब से फास्टिंग को लेकर अगर कोई भी आपको इनसिक्योरिटी रहती है, दिक्कतें रहती हैं, आप डायबिटिक हो, तो फास्टिंग मत कीजिएगा। एंड मेक श्योर टू फोकस मोर टुवर्ड्स द मून बीज मंत्र, चंद्र देवता के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, दैट विल बी ओम एंग क्लींग सोमाय नमः, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहेगा इफ़ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है।
हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, गोचर में ग्रह है जो आपके जन्म लगन के अनुसार रहेंगे। मंगल और केतु युति रहेगी आपके जन्म लगन के अंदर, एंड सूर्य शुक्र की युति रहेगी आपके दूसरे भाव में, और शनि बुध युति रहेगी आपके तीसरे भाव में, एंड जुपिटर विल बी इन योर 4th हाउस एंड राहु विल बी इन योर 7th हाउस। राहु 7th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और यस, मंगल देवता जन्म लगन में अपनी ही राशि के रोचक योग बनाते हैं, और जो कि 16 जनवरी तक बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथ में केतु महाराज भी विराजमान है। बदले की भावना के अंदर जलना, जेलसी प्रॉब्लम हो गई, किसी को देखा गुस्सा आ गया, पता लगा बोला तो कुछ नहीं, बदले की भावना में आप जल रहे हो, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी को आपने देखा, किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियसली, बैक एंड फोर्थ, या तो आप उसको सोच ज़्यादा रहे हो बैक एंड फोर्थ, या फिर वो चीज़ गुस्से के अंदर कन्वर्ट हो गई। सो लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर, बी केयरफुल ऑन दैट। मंगल और केतु युति जरा जन्म लगन के अंदर केतु का स्पेशली बैठा होना ठीक नहीं है। तो अगर ज़्यादा ही गुस्सा आता है, ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप किया करें, और ओम गंग गणपति नमः के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। क्योंकि यस, कार्य को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत दिखाओगे, पूरे एफर्ट दिखाओगे, पर साथ साथ केतु का बैठा होना उसमें अड़चने पैदा करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, डिले करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर किसी से भी झूठा दिखावा ना करें, कंट्रोलिंग टू मच, स्पेशली वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बात पर भड़क जाना, पता लगा स्ट्रेस वर्क की है, वो आप अपने जीवन साथी के ऊपर निकाल रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। रेस्पेक्ट योर लाइफ पार्टनर। इसमें हो क्या सकता है, केतु जन्म लगन में राहु का 7th हाउस के अंदर बैठा होना, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना। राहु का काम क्या रहेगा, राहु का काम रहेगा हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में लड़वाना, आपस में आर्गूमेंट कराना, और ये 50 to 70% आपने अपनी विलिंग पावर, आपने अपनी बुद्धि यूज़ करनी है कि भाई हमें नहीं लड़ना। लड़ने के बजाय फोकस करिए राहु देवता के मंत्रों के ऊपर। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमा, इसके मंत्र जाप आप कर सकते हो। और आपकी वाइफ जो है मंत्र जाप करे ओम एंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे। राहु के बैड इम्पैक्ट करते हैं, दुर्गा उपासना करने से अच्छा रहेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा खुद करोगे अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर भी सुधार आएगा, क्योंकि ये राहु या तो आपस में लड़वाएगा या फिर दोनों में से एक की हेल्थ खराब करेगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। बात करेंगे मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ग्रहों के राजा के ट्रांजिट के बारे में। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल हैपन ऑन जनवरी 15। तो सूर्य देवता का गोचर होगा आपके तीसरे भाव के अंदर, मकर संक्रांति जो बोली जाती है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो गुड टाइमिंग इज स्टार्टिंग आफ्टर जनवरी 15 इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। और यहाँ पर ये आपके कर्म भाव का स्वामी रहेगा, बिजनेस में उन्नति होगी, जॉब के अंदर प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे, कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति होगी, जॉब नहीं है तो जॉब भी लगने के आसार बनेंगे अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया करें कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए। सूर्य देवता का ये गायत्री मंत्र है, इसको लिख लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल है, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस गायत्री मंत्र के जाप करोगे, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, जॉब अगर आपकी चल रही है, जॉब में दिक्कतें चल रही हैं, या फिर जॉब चेंज को लेकर आप प्लान कर रहे हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी जरूर बाय चैंटिंग द सूर्य देवता गायत्री मंत्र। इसको लिख लीजिएगा या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, वट एवर इज ईजी फॉर यू, स्टार्ट चैंटिंग फ्रॉम टुमारो, बहुत ही शुभ रहेगा। तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरिए, थोड़ी सी रोली डालिए, लाइक लाल टीका हो गया एक चुटकी, थोड़े से चावल डालिए, थोड़े से गुड़ डालिए, जल से पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, तो ये सूर्य देवता का गायत्री मंत्र है, मन मन में कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पंडित जी जोर जोर से बोलना है, कैसे करना है मंत्र को? मन मन में उच्चारण कीजिए शांति से बैठकर, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और ग्रहों के राजा के अगर आप मंत्र जाप करेंगे, सूर्य कैसे चमकता है, आप भी चमकोगे, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, कार्यों में उन्नति, कार्य क्षेत्र में उन्नति, जॉब में उन्नति और बिजनेस के अंदर उन्नति होगी। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। करना आपकी जिम्मेदारी है, बताना मेरी जिम्मेदारी है, करिएगा जरूर, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। इन केस नहीं हो पाता, ओम ह्रीं घणी सूर्य आदित्य श्रींग, इस मंत्र के जाप कर सकते हो। इससे भी अगर छोटा मंत्र चाहते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः। 3 सूर्य देवता के मंत्र बताए हैं, करिएगा जरूर, तीनों में से जो भी आपको इजी लगे, बट सूर्य देवता का गायत्री मंत्र काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी
वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। तो देखिए जी, सूर्य देवता गोचर 15 जनवरी से आपके लिए बहुत ही शुभ और काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो जनवरी 2022 शुभ समय प्रारंभ होता है 15 जनवरी के बाद से। और जन्म लगन के अंदर ही मंगल देवता का अपनी ही राशि के अंदर बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जन्म लगन के अंदर केतु का बैठे होने के कारण कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन। अगर ऐसी दिक्कत रहती है तो केतु देवता का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हमारे जो यंगस्टर हैं, मेक श्योर डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, कि भाई किसी बात पर चिढ़ गए, किसी बात पर गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल दिया, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जितने केतु का मंत्र जाप पढ़ेंगे फ़ायदा होगा। चिड़चिड़ा स्वभाव, एंगर, जेलसी, इन सब चीज़ों से ज़रा दूर रहें। बेटर टू फोकस ऑन द केतु मंत्र, बेटर टू फोकस ऑन द गणेश जी मंत्र, ओम गंग गणपति नमः और ओम किंग केतुवे नमः। मंगल देवता का जन्म लगन में बैठा होना बहुत ही शुभ है, क्योंकि अपनी ही राशि के मंगल देवता रहेंगे। पर केतु की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें, जिस गुस्से की वजह से बेसिकली काम बिगड़ सकते हैं, आपकी मिस्टेक की वजह से काम बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और शुक्र देवता आपके दूसरे भाव में रहेंगे लंबे समय तक, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। हालांकि ये 7th हाउस लॉर्ड है और 12वें भाव का, खर्च भाव के स्वामी का दूसरे भाव में बैठा होना। शुक्र देवता हालांकि दूसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। लक्ष्मी का कारक है शुक्र देवता, लक्ष्मी भाव पर, धन भाव पर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनदर गुड पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, शनि देवता का तीसरे भाव में बैठा होना। गोचर में जब जब शनि तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो, या जन्म कुंडली में भी तीसरे, छठे, 10वें या फिर 11वें भाव में हो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो तीसरे भाव में शनि देवता का बैठा होना आपको मेहनती बनाता है, आपको हार्ड वर्किंग पर्सन बनाता है। एक आपके अंदर जिद रहेगी, भाई मुझे ये करना ही करना है, और आपकी वो जिद आपके काम को, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसको पूरा करके ही छोड़ेगी। तो बहुत ही शुभ। यस, थोड़े से अड़चने पैदा होंगी, विलंब हो सकता है, पर आप अपनी मेहनत के बल पर कार्य को सिद्ध करके ही छोड़ोगे, ये आपके अंदर खास बात रहेगी। साथ साथ बुध का तीसरे भाव में बैठा होना, ये थोड़ा सा जरा ठीक नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ पर आपका अष्टमेश है, एक खराब भाव का स्वामी है और एक लाभ भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट वाइज कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। रेस्ट ऑफ इट, बुध का तीसरे भाव में बैठा होना, गला खराब, रेस्पिरेटरी इशू, एलर्जी प्रॉब्लम, किसी चीज़ से एलर्जी होना, साइनस प्रॉब्लम, दैट कैन हैपन। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर आस्थमा की दिक्कत या एलर्जी प्रॉब्लम अगर कोई रहती है, तभी आप बुध देवता के मंत्र जाप करिएगा, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। राहु के गोचर को लेकर 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में राहु देवता तनाव पैदा करेंगे। राहु का मंत्र ऑलरेडी बताया, कीजिएगा जरूर। और घर की महिला जो है, ओम ईंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे या फिर दुर्गा देवी के 32 नाम आप कर सकती हो, आपके लिए शुभ रहेगा। उससे वैवाहिक जीवन में भी सुधार आएगा। दूसरा, जीवन साथी की और आपकी भी उन्नति होगी, शुभ रहेगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बात करेंगे मित्रों गुरु के गोचर के बारे में। यहाँ पर गुरु आपके धन भाव का स्वामी है और 5th हाउस लॉर्ड का सुख भाव के ऊपर बैठा होना। यहाँ कहीं ना कहीं घर खरीदने को लेकर अगर प्लान कर रहे हो तो शुभ समय प्रारंभ होता है 15 जनवरी के बाद और 13 अप्रैल से पहले पहले कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं। पर उसके लिए जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, घर खरीदने के योग बनते हैं, हायर एजुकेशन को लेकर योग बनते हैं। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो हायर एजुकेशन को लेकर और आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, डेफिनेटली गो फॉर इट, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं, इनकेस अगर स्टडी में मन नहीं लगता या फिर हायर एजुकेशन को लेकर अगर आप प्लान कर रहे हो, तो गुरु देवता का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ओम ऐंग क्लींग गुरुवे नमः, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र के जाप करोगे, या फिर गुरु देवता का गायत्री मंत्र है, आप लिख सकते हो, ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडा युद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात। इस गायत्री मंत्र के जाप किया करें, इससे बुद्धि बेसिकली तेज होगी। गुरु देवता आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त कराएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बार बार फेल हो रहे हो तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। बेसिकली चीज़ें आपको याद रहेंगी और आपका एजुकेशन पार्ट बेसिकली बेस मजबूत होगा, बुद्धि आपकी शार्प होगी। बाय चैंटिंग द जुपिटर मंत्र इन योर डेली पूजा कीजिएगा जरूर। तो हमने बात किया मंगल केतु के कंजंक्शन के बारे में। और मंगल देवता मित्रों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब मंगल देवता आपके दूसरे भाव यानी धनु राशि के अंदर गोचर में आएंगे, ये डेट भी लिख लीजिएगा, जनवरी 16 से लेकर और फेब 26 तक मंगल देवता जो है आपके दूसरे भाव यानी धनु राशि के अंदर रहेंगे। जब मंगल देवता आपके धन के भाव के ऊपर आएंगे, वाणी के ऊपर जरा मिठास बनाकर रखिएगा। बोलते ना एकदम से भड़क गए, एकदम से गुस्सा कर बैठे,
ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ऑलरेडी केतु भी आपके जन्म लगन में ही चल रहा है, तो चीज़ों को लेकर चिढ़ जाना, अपसेट हो जाना, क्रैंकी हो जाना, बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सैजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट। आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो जनवरी 2022 में क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, दिस इज बेस्ड ऑन योर असेंडेंट। यहाँ पर राशि की कोई बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो चीज़ सुन लीजिएगा कि राशि और लगन के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। इस कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैंने एक टॉपिक भी बनाया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं राशियां देख देख कर राशियां सुनते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। राशियों की सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए ताकि बार बार आप गुमराह ना हो कि भाई राशि चेक 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 करते 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 पता लगा इसने ये बोला था, उसने वो बोला था। भ्रमित कौन होगा, गुमराह कौन होगा, आप होंगे। तो अपने जन्म लगन के अनुसार और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से चलें। राशि वाइज भी एक दिन का राशिफल, 2 दिन का राशिफल आप चेक कर सकते हो। इस आस में मत बैठे रहो कि भाई मंथली प्रिडिक्शन आप राशि से चेक कर रहे हो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो वो वीडियो आप देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन सी मोर के ऊपर। सो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। टाइटल था जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सूर्य देवता का धनु राशि के अंदर गोचर, जो कि आपके जन्म लगन के अंदर ही सूर्य देवता का गोचर रहेगा। शुक्र देवता का भी जन्म लगन के अंदर गोचर, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। शनि बुध युति दूसरे भाव में, बुध देवता दूसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं पर शनि नहीं देता, पर अपनी राशि का उतना खराब नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा। जुपिटर विल बी इन योर 3rd हाउस एंड राहु विल बी इन योर 6th हाउस। राहु 6ठे भाव में, सोने पे सुहागे वाली बात है। केतु देवता का 12वें भाव में बैठा होना, केतु मोक्ष का कारक है। 12वें भाव में केतु अच्छे रिजल्ट देता है, साथ साथ मंगल देवता भी इसके साथ हैं। तो कुछ प्रिकॉशन है जो आपको लेनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। इफ़ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जनवरी 2022 फॉर द सैजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, ग्रहों के राजा का जन्म लगन के अंदर बैठा होना, स्पेशली भाग्य स्थान के स्वामी का जन्म लगन के अंदर बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। 15 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर गुड थिंग इज हैपनिंग when Mars will transit in Sagittarius, basically in your ascendant। जब मंगल देवता आपके जन्म लगन के अंदर गोचर में आ जाएंगे, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड मार्स विल ट्रांजिट इन योर असेंडेंट ऑन जनवरी 16 टू Feb 26। तो 16 जनवरी को, और 16 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी तक जो है मंगल देवता आपके जन्म लगन में रहेंगे। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और 15 जनवरी तक सूर्य देवता आपके जन्म लगन में रहेंगे। व्हाट आई मीन बाय दैट, देखिए जी, सूर्य देवता का जन्म लगन के अंदर बैठा होना, कार्य सिद्धि, कार्यों में सफलता मिलना, नेम और फेम आपको मिलना, अटके हुए कार्य बनना, दैट कैन हैपन। कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, दैट कैन हैपन बिफोर जनवरी 15, 2022। बहुत ही शुभ रहेगा। साथ साथ भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी अगर आप बिजनेसमैन हो तो। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, मेक श्योर जरा इस चीज़ के ऊपर विशेष तौर पर फोकस करिएगा कि अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जरा नजर रखें, क्योंकि शनि और बुध युति जो है लंबे समय तक रहेगी। और बुध यहाँ पर कौन है, आपके कर्म भाव का स्वामी है, आपका 10th हाउस लॉर्ड है, आपके जॉब का स्वामी है, आपके कर्म भाव का स्वामी है। तो मेक श्योर अगर बिजनेसमैन हो तो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जरा नजर रखें, लापरवाही मत दिखाइएगा, ज़रा अंधा विश्वास करके अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर मत चलिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। सूर्य देवता का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभदायक है 15 जनवरी 2022 तक, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। साथ साथ शुक्र देवता भी लंबे समय तक जो है आपके जन्म लगन में रहेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्यों में सफलता, और ये शुक्र का गोचर जन्म लगन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शुभ है। इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई प्लान कर रहे हो, बहुत ही शुभ है। बट इन्वेस्टमेंट वाइज मेक श्योर जन्म कुंडली जरा जोड़ दिखाइएगा कि इन्वेस्टमेंट कौन से फील्ड में, किसी पार्टनरशिप में कर रहे हो, किसी बिजनेस में कर रहे हो, दैट वी नीड टू लुक एट बाय योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अकॉर्डिंग टू योर जन्म कुंडली बेसिकली। तो जन्म कुंडली के हिसाब से क्या महादशा चल रही है, जन्म कुंडली दिखाकर ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर स्टेप लीजिएगा अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। बेसिकली शुक्र देवता का जन्म लगन के अंदर बैठा होना बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार। बात करेंगे शनि बुध युति दूसरे भाव के अंदर। देखिए जी, बुध देवता दूसरे भाव में
बहुत ही शुभ है। बट साथ में शनि देवता का बैठा होना, बेसिकली जो लोग मार्केटिंग के अंदर हैं, जो लोग सेल्स के अंदर हैं, ये समय उनके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेसमैन लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करें, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखें। बिजनेस अच्छा रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई अंदर ही अंदर कोई चीटिंग हो रही है, कुछ स्टीलिंग चल रही है अंदर अंदर ही अंदर। बिजनेसमैन अगर हो तो ज़रा ध्यान रखिएगा, कैमरे वगैरह लगा लीजिएगा, अगर नहीं लगाए अभी तक, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और बुध देवता का दूसरे भाव में बैठा होना वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा शनि देवता का, हालांकि अपनी अपनी ही राशि के शनि देवता दूसरे भाव में रहेंगे। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, बोलते हैं ना कि भाई पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, ये शनि का दूसरे भाव में बैठा होना कहीं ना कहीं गले में दिक्कतें, गला खराब, दैट कैन हैपन जनवरी के महीने में। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, दैट कैन हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जितने शनि के मंत्र जाप पढ़ेंगे, ओम शंग शनिश्चराय नमः, आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। शनि के मंत्र जाप करने से फाइनेंशियली यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। और दूसरा, ये जो पैरों में दिक्कतें, गैस्ट्रिक इशू रहते हैं, उसके अंदर सुधार आएगा। बॉडी में जो दर्द रहती हैं उसके अंदर सुधार आएगा। ओम शंग शनिश्चराय नमः, अच्छा रहेगा। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, केतु एंड मार्स कंजंक्शन इन योर 12th हाउस इफ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। तो केतु और मंगल की युति का 12वें भाव के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 16 जनवरी तक मंगल देवता आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा 16 जनवरी तक। बोलते हैं ना कि भाई मन की बातें किसी के साथ शेयर कर देना, ऐसी मिस्टेक ना करें, धन हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि केतु का 12वें भाव में बैठा होना, साथ में मंगल देवता भी, ये युति जरा ठीक नहीं है। किसी के बहकावे में आकर किसी को कुछ गलत बोल देना, बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोई चीज़ अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, गॉसिप हो गया, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहिएगा। और यस, ये राहु का 6ठे भाव में बैठा होना आपके लिए बहुत ही शुभ है। केतु का 12वें भाव में बैठा होना भी शुभ है, बट साथ में मंगल देवता है, तो कहीं ना कहीं गुस्से से नुकसान हो सकता है, शोइंग ऑफ के चक्कर से नुकसान हो सकता है, दिखावे से नुकसान हो सकता है, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी, इन सब चीज़ों को लेकर बच के रहिएगा। बात करेंगे असेंडेंट लॉर्ड। योर असेंडेंट लॉर्ड इज जुपिटर एंड योर 4th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर। सुख भाव का स्वामी और जन्म लगन के स्वामी का तीसरे भाव में बैठा होना, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट आपको दिखाने होंगे, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। और यस, गोचर में ग्रह अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। यू नो हाउ टू हैंडल योर एनिमीज, और आप मेहनती भी रहोगे, आप पूरे एफर्ट भी दिखाओगे। बोलते हैं ना भाई, दूसरा स्थान है वाणी का, वहीं पर शनि देवता का बैठा होना धनानी करा सकता है। ज़्यादा बोलने से नुकसान, दैट कैन हैपन। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बेसिकली ना चलें, किसी के अपनी बुद्धि से ही डिसीजन लीजिएगा। किसी ने कुछ बोला, उसके कहने में आकर आपने कोई काम कर दिया, यू गॉट स्टक, यू विल गेट स्टक फॉर श्योर, बी केयरफुल ऑन दैट। किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो हमने बात की है मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति, शनि बुध युति दूसरे भाव में, गुरु का तीसरे भाव में, राहु 6ठे भाव में, बहुत ही शुभकारी आपके लिए है। कार्य सिद्धि आपके लिए राहु ये देकर जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर अगर कोई प्लान कर रहे हो, कोई ऐसा एग्जाम अगर आप देने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए शुभ समय प्रारंभ होता है। डेट भी लिखिएगा, जनवरी 16 टू Feb 26 के बीच में। तो जब मंगल देवता जो है आपके जन्म लगन के अंदर आ जाएंगे, बहुत ही शुभ रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। और राहु भी 6ठे भाव के अंदर बैठकर कंपटीशन में सफलता हासिल करवाता है, शुभ रहेगा। और थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं बुध के स्पेशली प्रेडिक्शन के बारे में बात करूँगा। बुध का दूसरे भाव में बैठा होना, थोड़ा सा वैवाहिक जोन पे ज़रा संभल के रहिएगा। वैवाहिक जोन में बोलते हैं ना कि भाई एक ज़्यादा बोल गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, ईगो आ गई, बी केयरफुल ऑन दैट। इन छोटी छोटी बातों से, हालांकि अगर आप डीपली सोचोगे तो बात कुछ भी नहीं थी। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अपने असेंडेंट को मजबूत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की उपासना किया करें। ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडायुद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात। तो गुरु के इस गायत्री मंत्र के जाप आप कर सकते हो। और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए बुद्ध की उपासना किया करें। दैट विल बी ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः। बुद्ध की अगर आप उपासना करोगे, आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब के अंदर और आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग बनेंगे। तो ये दो मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। स्टूडेंट के लिए मंगल देवता के बीज मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन,
अच्छी नज़र आती है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि गुरु के मंत्र जाप करने से अगर कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। हेल्थ इशू वाइज, बड़ा डिसीजन वाइज, उसके लिए इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट जनवरी 2022 इज लुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर ए सजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए मित्रों, अभी तक के लिए इतना ही और आपसे मुलाकात करूंगा। और बाकी के 3 असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है और अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एंड ज्योतिष के इस कार्यक्रम पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वंस अगेन एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड सभी को मित्रों बताइए इस शो के बारे में। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। एंड आपकी भी जिम्मेदारी है, शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड इस शो के अंदर वो सब बातें नहीं बताई जाती कि भाई 6 राशियों की किस्मत खुलेगी, 12 राशियों की किस्मत खुलेगी, लौंग वाला ये उपाय करें, रातों रात माला माल होंगे। तो इस तरीके के लोगों से ज़रा बच के रहिए। नथिंग विल हैपन, बी केयरफुल विद द फ्रॉड्स। इस चीज़ का ज़रा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, नमस्कार।